लेट्स स्टार्ट। आरती मालवीय कौन है भाई? आरती मालवीय कोई बताएगा मुझे? तो मुझे कुछ बच्चों ने भेजा था क्या, रिकॉर्ड करके, बिना जड़ का पेड़, ये वाला हम करवा रहे थे। इसमें कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने अपना रिकॉर्डिंग सेंड करी थी और वो काफी कम थे, है ना? आपने भेजी थी लेकिन फिर भी काफी कम है ना। और लड़कों में केवल एक बच्चा ऐसा था जिसने सेंड किया था। आर्या ने भी नहीं भेजा, है ना। ना जो है तेजस और राघव ने भी नहीं भेजा। ठीक है। ये डॉल किन किन ने भेजा? चलो मैं बताता हूं किन किन ने भेजा। हिमांशी, हिमांशी ने भेजा है। ठीक है। और आर्या, आर्या ने नहीं भेजा। अच्छा। और ये कोई है, कौन है भाई? क्या नाम है उनका? जरा देखो। व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। रजनी आपके लिए मैं कुशवाहा एक अद्भुत उपहार लाया हूँ। कौन है लेकिन भाई? आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई यह नहीं लिखा हुआ है। मौसमी मैम की आवाज नहीं है ये, किसी ने भेजा है, वो मैंने चालू किया था, रिकॉर्डिंग चालू करी थी, है ना। ठीक है। तो ये कौन है? ये बच्चा मिल जाए तो मैं आप नाम बता दूं। नाम इसने भेजा नहीं है अपना। ओ, नाम नहीं भेजा है। चलो कोई बात नहीं। एक कौन है ये? बच्चा 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 बच्चा, एक मिनट। हाँ, ये है वेदिका है। देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा लोड हो जाए। नहीं, मीनल ने नहीं भेजा, मीनल ने नहीं भेजा है। चलो आगे देखते हैं कौन है। और खुशबू ने भेजा था, खुशबू गौर, है ना। और बहुत ही कम बच्चे थे, बहुत ही कम बच्चे थे, है ना। और लगभग मैंने सबको बता दिया है। नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? हंसिका पंथी। हेलो, कौम में आया। याद आ गया मुझे। ठीक है। तो फिर भी जो है 5-6 बच्चे ही हुए, 5 या 6 बच्चे हुए, इतने इतने थे, काम नहीं चलेगा, है ना। इतने थे, काम नहीं चलेगा, आप सबको भेजना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप सबको भेजना चाहिए, है ना, सभी को। सभी को भेजना चाहिए था। चलिए, नहीं भेजा है आपने। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे हैं।
रीडिंग यहाँ पर नहीं करवाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग ही भेजनी है, यहाँ पर समय लग जाता है। आशुतोष गौर, अच्छा ठीक है। नीरज मार्कोले, नीरज मार्कोले कौन सा बच्चा? नीरज मार्कोलिस, अच्छा नया एडमिशन है ना। ओके चलिए शुरू करते हैं। Screen is sharing now. Is my screen is visible? Is my screen is visible to you? Hello? Is my screen is visible? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। ओके कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ। थोड़ा सब्र रखिए, दिखेगा। अभी भी नहीं दिख रहा है, क्या है भैया? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कुछ तो जरूर गड़बड़ है। चलिए देखते हैं। आर्या दिख रही है, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी शायद दिखने लग गई है, अभी दिख रही है। क्यों, क्या दिख रहा है? क्या दिख रही है? गुड 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन ये डिले हो रही है, दिख तो रही है लेकिन डिले है ना? ये है मामला। अच्छे से नहीं, नहीं दिख रही है बेटा वो। हाँ ठीक, ठीक है, दिखने लग गई। मैं पढ़ूँ जब भेजना होता है तो बहुत कम बच्चे भेजते हैं, ऐसे सबको पढ़ना है, ये सही नहीं है। अच्छा, मैंने शायद ये जो लिस्ट है ये नहीं भेजी है ना, ये जिसमें देश और मुद्रा, तो ये लिस्ट आज मैं भेज दूंगा, ठीक है। ये लिस्ट मैं भूल गया था भेजना, चलो आज भेज देता हूँ। मैं पढ़ देता हूँ और आज हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, है ना। और हाँ, एक बात और, ये जो बिना जड़ का पेड़ है ना, इसकी राइटिंग करनी है आपको। इसकी राइटिंग करके, है ना, सुंदर सी राइटिंग एकदम, और मुझे सेंड करना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो मैं आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूं। चाकरी क्या है बताइए? चाकरी ना, और कुछ है? अच्छा पेड़ काम, और
नौकर को ही चाकर बोलते हैं। नौकर को ही क्या बोलते हैं? चाकर। नौकर को ही चाकर। हाँ, कह रहे हैं, पढ़ लिख जाओ, नौकर चाकर बनो, है ना? ऐसे बोलते हैं ना? चलिए, तो यहाँ पर चाकरी करने से मतलब जो है, नौकरी करने से वो नौकर बन जाएगा, अगर कोई बता देगा तो। अच्छा, तो क्या है, सभासद पंडितों, पुरोहितों, ज्योतिषियों की ओर देखने लगे। ठीक है, अब लोग किससे उम्मीदें करेंगे? लोग उम्मीदें करेंगे, जो विद्वान लोग हैं उनसे उम्मीदें करेंगे। इसलिए सारे के सारे सभासद जो हैं वो पंडित, पुरोहित और ज्योतिषियों की तरफ देखने लगे कि शायद इनमें से कोई हो जो बता दे। ठीक है आर्या, मुझे पता है आप प्रेजेंट हो, है ना? और बाकी मैं बीच में स्क्रीनशॉट ले लूंगा, जिससे पता चल जाए कि कौन कौन प्रेजेंट है। अच्छा, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। अच्छा, सिर झुका लिए, बढ़िया। क्यों? क्योंकि किसी को समझ ही ना आ रहा था कि उस संदूक में है क्या। ठीक है, माइक बंद करके रखिए, माइक बंद करके रखिए। नेमा जी, आप भी, माइक सबके खुले हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। गोनू झा, उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, है ना? अन्यथा दरबार की जग हसाई होती। जग हसाई क्या है? क्या है जग हसाई? हाँ, सब लोग दरबार का क्या करते हैं, अपमान हो जाता ना लोगों में, लोग हंसते, लोग हंसते दरबार पर कि दरबार में इतने जो है बड़े बड़े पंडित, पुरोहित और ज्योतिषी हैं, फिर भी जो है एक क्या है, एक व्यापारी के छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इसलिए जग हसाई मतलब बेइज्जती होना, मतलब हंसी होना, है ना? अब देखो आगे, गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा, मैं बता सकता हूं कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहां ठहरना होगा। ठीक है, और साथ में उसने ये भी कहा कि संदूक न बदला जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकता है ना? अब देखो, सब लोग मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहां चला गया। अब क्या होगा? यस मीनल, रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी क्योंकि रात भर जागेंगे ना सारे, तो फिर क्या हुआ, इसीलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। आपको पता है कि किस्सा क्या होते हैं? कहानी ही होते हैं किस्सा भी। जो हमारे जो है कौन दादी या नानी सुनाती है या मम्मी भी सुनाती हैं वो। ठीक है, ये सब किस्सा कहानी है। लाइफ इवेंट भी हो सकते हैं किस्सा, जो है कोई लाइफ इवेंट भी हो सकते हैं, जिंदगी का कोई हिस्सा हो सकता है जो लोग बाद में शेयर करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, अच्छा, तो बातचीत के क्रम में व्यापारी ने यह कहा कि मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूँ, है ना? गोनू हाँ ने कहा कि भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ, पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। अच्छा, क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? अब अच्छा, नहीं खिला सकते, ऐसा पूछा इसने, गोनू झा ने पूछा है व्यापारी से। तो व्यापारी क्योंकि अहंकारी था कि ये लोग मुंह, तुम खिला सकते हो, अच्छा बहुत अच्छे। तो क्या है, व्यापारी थोड़ा अहंकार में था, वो सोच रहा था ये सब बेवकूफ है और नहीं जान पाएंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो उसने अहंकार में कहा कि क्यों नहीं,
क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। और ये सुना गोनू झा ने कि उसकी आंखों में चमक आ गई। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वो निश्चिंत हो गए। है ना? क्यों? क्योंकि जो उन्होंने अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही निकल गया। ठीक है। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। ठीक है। सभासद झुंझला गए कि ये क्या है। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा, गोनू झा, यह क्या है? बेवक्त की सहनाई बजा दी, सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। क्या क्या है? धृष्टता है क्या? दुस्साहस, है ना? क्या है? दुस्साहस, धृष्टता। अच्छा, इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। तो आपको समझ में आया कि उसमें क्या था? संदूक में क्या था? संदूक में क्या था? संदूक में थी आतिशबाजी, यानी कि फायर क्रैकर्स। हम्म पटाखे, फुलझड़ी और क्या होते हैं? अनार, ये सब चीजें थी। तो उसमें जड़ तो होती नहीं है, लेकिन फूल जैसे दिखाई देते हैं। हम्म तो व्यापारी अवाक रह गया। अवाक मतलब आश्चर्यचकित, है ना? आश्चर्यचकित, चौंक गया, हाँ बिल्कुल, कि इसने कैसे ढूंढ लिया मेरे प्रश्न का उत्तर। तो उसने कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उसमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे कुछ संदेह रहा। परंतु मेरे यह पूछने पर यह कहा कि रात में ही आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी के सिवा, आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। है ना? तो जब उसने कहा रात में ही अच्छे लगते हैं फूल, तो फिर गोनू झा को एकदम पक्का यकीन हो गया कि इसमें आतिशबाजी ही है। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर आप अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार तो गोनू झा ही हैं। है ना? गोनू झा को पुरस्कार मिला इस तरह से। ठीक है। हाँ, तो गोनू झा को पुरस्कार क्यों मिला भाई? कोई बताएगा मुझे? पुरस्कार क्यों मिला? गोनू झा को पुरस्कार क्यों मिला? राजा जवाब नहीं दे पाया था। अच्छा, तो राजा जवाब नहीं दे पाया तो गोनू झा को पुरस्कार क्यों देगा? व्यापारी को तो पता ही था। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि व्यापारी के प्रश्न का बाकी सारे पंडित, पुरोहित और ज्योतिषी जवाब नहीं दे पाए, केवल गोनू झा ही ऐसा था जिसने जवाब दिया। इसलिए गोनू झा को मैंने बोला कि वो पुरस्कार का हकदार है ना? अच्छा,
क्या होता अगर मोनू झा भी इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाता? दरबार की धसाई हो जाती। और क्या होता? हम्म? शहनाई। शहनाई एक तरह का वाद्य यंत्र है, मैं आपको दिखा देता हूँ तुरंत। शहनाई। चलिए शहनाई। नहीं नहीं, शहनाई थोड़ा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, शायद आपने देखा होगा। ये देखी, दिख गई। ये है शहनाई। ये क्या है? ये है शहनाई। चलिए, तो शहनाई ये आपको पता चल गया शहनाई क्या है, और ये प्रश्न भी हो गया। अच्छा, एक बात और, एक बात और, कि अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता तो आप क्या उत्तर देते? मुझे बताए, मैं जिससे पूछ रहा हूं वही बताएगा। एक मिनट रुकिएगा, रुकिएगा। चलिए, प्रांजल नरवरे। कि अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता तो क्या आप इसका उत्तर दे पाते? हम्म? सही सही बताना। सही सही एकदम बताइए। नहीं दे पाते? अच्छा चलो, कोई है जो इसका उत्तर दे पाता? हम्म। कौन दे पाता? हम्म। कौन है, नाम बताइए अपना। कार्तिक वर्मा। कार्तिक वर्मा दे देते उत्तर, बहुत सही। कार्तिक वर्मा बहुत इंटेलिजेंट है ना। चलिए, तो अब क्या है